चलिए, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया हो। बताया कि एयर में जो पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्ले करता है वही पार्ट डाइलेक्ट्रिक में या फिर मीडियम में इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्ले करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको साइड में ये रफ किया था मैंने बस। क्या सिग्निफिकेंस लिखेंगे हम लोग, सिग्निफिकेंस आइए देखते हैं, लिखते हैं। इन एयर और वैक्यूम इन एयर और वैक्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर और वैक्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड is directly proportional is directly proportional to surface charge density, surface charge density, surface charge density यानी कि सिग्मा। ठीक है, the same part same part is played by electric displacement vector, electric displacement vector, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यानी कि D is played in medium। क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि इन मीडियम और डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is directly proportional to surface charge density, surface charge density यानी कि सिग्मा। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि एयर में ई नॉट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन मीडियम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। ठीक है, मीडियम में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होगा, तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ठीक है, यानी एयर में जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, मीडियम में वही काम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करेगा। बस शॉर्ट में यही समझना। ठीक है, तो ये थ्योरी अभी हम लोगों ने लिख लिया। अब अगला पे आते हैं नाउ। ठीक है, इसी में रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, चलो यहीं पे कर लेते हैं। तो आखिर इस दोनों के बीच का रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
कि ई और डी के बीच का रिलेशन क्या हो गया। ठीक है, तो ई और डी के बीच का रिलेशन देखो, तो अभी आपने क्या देखा भाई कि ई की वैल्यू कितनी हुई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई का वैल्यू क्या देखा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। या फिर ई नॉट का वैल्यू क्या देगा, ई नॉट का वैल्यू, ये ई नॉट का होता था एक्चुअली एयर में। ठीक है, किसी मीडियम में, फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम। अभी आप लोग बताओगे कि ई की वैल्यू कितनी हो जाती थी, ई की वैल्यू कितनी हो जाती थी, बताओ। मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू में क्या चेंज आता था, ईएम की वैल्यू क्या होती थी, यस एग्जैक्टली, ई नॉट बाई के, ई नॉट बाई के। ठीक है, होता था ना। और के का ही एक और नाम होता था, बताओगे एक और नाम क्या होता था, के का ही एक और नाम एप्सिलॉन आर, है ना। या फिर इसी को लिखते थे ई नॉट बाई एप्सिलॉन आर, याद करो। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर को क्या बोलते बताओ तो, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर को ही एप्सिलॉन एम बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, याद कीजिए, है ना। ठीक है, नाउ देखो, यहां पे ध्यान से देखना कि ये एयर में क्या था, एयर में हमारा क्या था, एयर में था आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, मीडियम में आ गया ईएम। ठीक है, ये क्या था, फॉर एयर और वैक्यूम, ऊपर वाला किसके लिए है, फॉर एयर और वैक्यूम, फॉर एयर और वैक्यूम, दूसरा वाला मीडियम के लिए। और अभी आपने पढ़ा तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू देखो क्या हो गई, सो सिग्मा की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन एम और ईएम। और सिग्मा का वैल्यू अभी आपने क्या पढ़ा भाई, सिग्मा का वैल्यू अभी क्या पढ़ा, अभी जस्ट बताया, सिग्मा का वैल्यू किसके बराबर, यहाँ पे देखो सिग्मा का वैल्यू किसके बराबर निकाला है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर, डी के बराबर। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डी, सो दस डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम ईएम इस केस में। और वैक्यूम वाले के केस में क्या, यहाँ से सिग्मा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, और सिग्मा की वैल्यू क्या, डी, तो यहाँ पे डी का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन है किसके किसके बीच, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। जब एयर में रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, जब मीडियम में रहेगा तो एप्सिलॉन एम ई एम। ठीक है, क्या ये क्लियर, छोटा कर लियो। ठीक है, ये रिलेशन होता है आपका इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं, अगले टॉपिक पे, रिलेशन बिटवीन
आज का ये लास्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, आपको याद करो ची बताया था और बोला था कि आगे जाके रिलेशन देखेंगे हम लोग, है ना। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को ही क्या बोलते हैं, ची। तो इसके बीच और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि क्या, यानी कि के, क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हम लोग के की बात कर रहे हैं। इस दोनों के बीच हम लोग को क्या करना है, रिलेशन निकालना है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग क्या क्या देखे उन चीजों को देखते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहला चीज जो हमने देखा, वो सबसे पहला चीज हम लोगों ने देखा D इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। ठीक है, अब बताओ P का हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है या दो फॉर्मूला पता है? याद करो, P पोलराइजेशन बताया था, मैंने बोला भी था बाबू इसका, वहां पे बताया था कि एनसीईआरटी और दूसरे बुक्स में डिफरेंट देता है। P का हमने एक फॉर्मूला देखा था, दो फॉर्मूला देखा था, दो फॉर्मूला, एक एसआई के लिए, एक सीजीएस के लिए। तो जो पहला निकालेंगे हम लोग, ठीक है, वो मैं एसआई के लिए निकाल रहा हूँ। ठीक है, मैं एसआई के लिए निकाल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना, ये डी की वैल्यू ये आई, एंड पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, याद करो पी की वैल्यू निकाला था एप्सिलॉन नॉट जी और ई निकाला था। ठीक है, ऑल्सो यहां से देखो, तुम यहां से देखो, डी की वैल्यू एक और चीज अभी हमने निकाली, क्या निकाला भाई, एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन एम इनटू ये ई एम, ई एम, ई एम को हम लोग ई भी लिखते थे, याद करो तो, इसी ईएम को याद करो, भी बताया भी था, इसी ईएम को हम लोग क्या लिखते थे, ई भी लिखते थे। देखो यहाँ ईएम को क्या लिखा है, ई भी लिखा है ना। एप्सिलॉन एम को हम लोग ई भी तो लिखते थे, तो यहाँ पे आप चाहो तो ई एम को क्या लिख सकते हो, और डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम इंटू ई। तो इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली, एप्सिलॉन एम इंटू ई। अभी इस दोनों की वैल्यू यहाँ पे निकाला, इस दोनों को मैं पुट कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, नाउ देखो तो डी की वैल्यू सबसे पहले लिखे, इसकी पी की वैल्यू और डी की वैल्यू में फर्स्ट वाले में पुट करो, तो एप्सिलॉन एम इंटू ई इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू जी ई। ठीक है, दिस इंप्लाइज, या फिर इक्वल टू पहले कर लो, यहाँ पे इक्वल टू में आप क्या करोगे, इक्वल टू में देखो तो एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, और एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट ई कॉमन आ जाएगा, एक्चुअली एप्सिलॉन नॉट ई कॉमन आ गया, बचा 1 प्लस जी। अब बताओ एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या होती थी, एप्सिलॉन एम को हम लोग क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन एम का वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में एप्सिलॉन एम का वैल्यू क्या होता है, सोच के बताइए, एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन आर, सिंपल एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ई इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई 1 प्लस जी। ठीक है, अब देखो यहां से क्या क्या कट जाएगा बाबू,
एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, ठीक है, ई कट जाएगा, है ना। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, क्या वैल्यू आएगा हमारे पास, देखो तो, दिस इंप्लाइज एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस जी, और एप्सिलॉन आर को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर का ही क्या नाम है, एप्सिलॉन आर को ही हम लोग के बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। तो के का वैल्यू क्या हो गया, दिस इंप्लाइज के इक्वल्स टू 1 प्लस जी, यही हमारा रिलेशन होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बीच, ठीक है। क्या ये इक्वेशन सबको क्लियर हुआ, चलो अभी एक बात बताओ, ठीक है, ध्यान से बाबू, सीजीएस में एप्सिलॉन नॉट का क्या वैल्यू होता था, सीजीएस में एप्सिलॉन नॉट का क्या वैल्यू होता था, देखो सबका जवाब नहीं आ रहा, सीजीएस में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या ली थी हमने, जीई नहीं, बिल्कुल नहीं, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मैं पूछ रहा हूँ। हाँ चलो एक का जवाब आया, ठीक है करण, बाकी लोग, सीजीएस में एप्सिलॉन नॉट का क्या वैल्यू था, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप लोगों को याद ही नहीं है, सब के सब नालायक हो, पोलराइजेशन बताया था, सिर्फ एक को याद है, करण को याद है, बाकी लोग सब नालायक हो, नालायक, नालायक नहीं हो, सॉरी महानालायक। पोलराइजेशन बताया तो नहीं बताया था क्या आप लोगों को, वहां पे सवाल भी आप लोगों ने किया था कि सर एप्सिलॉन नॉट कहाँ गायब हो गया, पी का 2 फॉर्मूला बताया था, और पी का 2 फॉर्मूला बताने के टाइम में मैंने बोला था कि बाबू ये याद रखना, वरना बाद में दिक्कत होगा, और वही दिक्कत यहाँ पे होगा आप लोगों को। ये देखो तो यहाँ पे पोलराइजेशन जब समझाया था, यहाँ पोलराइजेशन का 2 बताया है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आप लोगों ने नहीं सवाल किया था, प्रियांशु ने सवाल भी किया था कि सर एप्सिलॉन नॉट कहाँ गायब हो गया, उन्होंने आप फॉर्मूला बता रहे हो, ठीक है, आप सिर्फ फॉर्मूला बता रहे हो, मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछ रहा हूँ कि सीजीएस में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, ये आखिर सीजीएस में कहाँ गायब हो जाता है, ये दोनों फॉर्मूला यहाँ बताया है आपको, ये देखो, नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, जीई, एप्सिलॉन नॉट का, सॉरी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 1, और साथ में यहाँ पे सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस में आपका आता है P इक्वल्स टू जीई इंटू ई, सिर्फ जीई इंटू ई आता है, राइट।
तो अभी क्या करना पड़ेगा, अगर आपको सीजीएस में निकालना है तो सीजीएस में निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट वो फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते। तो सीजीएस के लिए देखो, अभी नोट में हम लोग क्या करेंगे, फॉर सीजीएस सिस्टम लिखेंगे। अब मैं पहले ही बता रहा हूं बाबू कि दोनों किताब में अलग अलग मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। फॉर सीजीएस नोट में मैं बता रहा हूँ, फॉर सीजीएस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर सीजीएस, तो सीजीएस के लिए पी की वैल्यू कितनी, तो पी की वैल्यू ची इंटू ई, ठीक है। चूंकि यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, बिकॉज एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 होती है फॉर सीजीएस, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, ध्यान से देखो। डी इक्वल्स टू क्या लिखा, डी इक्वल्स टू लिखा एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, और साथ में पी का वैल्यू क्या, ची इंटू ई, और डी का वैल्यू क्या, डी का वैल्यू आपका एप्सिलॉन एम इंटू ई। उठा के तीनों पुट करो, पुट करोगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन एम इंटू ई इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई प्लस पी, पी यानी ची टाइम्स ऑफ ई। एप्सिलॉन एम की वैल्यू कितनी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई इक्वल्स टू, देखो तो दोनों से क्या कॉमन आएगा, ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा ई, ई कॉमन आ गया, बचा क्या एप्सिलॉन नॉट प्लस जी, ठीक है, ई ई कट गया, ई एंड ई कैंसल आउट, तो बचा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर को ही बोलते हैं के, यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ के इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट प्लस जी, ठीक है। तो ये तो आया नहीं, अब यहाँ से देखो तो ची का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका दिस इंप्लाइज ची इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के माइनस एप्सिलॉन नॉट, तो ची का वैल्यू क्या हो गया, ची का वैल्यू हो गया एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ के माइनस 1, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला आपके पास ये आ गया, दूसरा फॉर्मूला यहां से देखो तो क्या आ गया, यहां से आप साथ में ये भी लिख सकते हो ची इक्वल्स टू, यहां से क्या लिख सकते हो, ची इक्वल्स टू के माइनस 1, नहीं रहने दो, एक और चीज क्या लिखोगे, ची इक्वल्स टू के माइनस 1। अब किसी किताब में ची इक्वल्स टू के माइनस 1 दिया है, किसी किताब में ची इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ के माइनस 1 दिया है। अब आप कंफ्यूज कि सर कौन सा फॉर्मूला यूज करें, है ना, होंगे नहीं होंगे, तो बताओ कि सर ये फॉर्मूला यूज करें या वो फॉर्मूला यूज करें। तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, ये एक किताब में प्रिंट करने का टाइम क्या कर दिया, एक बार सीजीएस का कंसीडर कर लिया एक किताब में एसआई का कंसीडर कर लिया, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग कौन सा कंसीडर करते हैं, हम लोग कौन सा कंसीडर करते हैं, कौन सा सिस्टम लेके चलते हैं, एसआई। तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला, ठीक है। बट ऑल्दो अगर अगर किसी जगह पे ये फॉर्मूला नहीं दिखे और ये फॉर्मूला दिखे, दैट मीन्स कि हम लोग ये भी करेक्ट कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो, यानी कि वो अगर ऐसा ही नहीं कंसिडर कर रहा है तो वो सीजीएस कंसिडर कर रहा होगा, ठीक है। क्या इतना क्लियर सबको?